प्रिय साथियों, इसके पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हल किया था। ऊपर उसकी लिंक आ रही है, आप चाहो तो उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं और फिर इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए। मतलब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में हल किया था वैसे ही अभी हमको इसको हल करना है और हल करके x और y के मान निकालना है। आगे ये कहा है और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। तो जो x और y के मान निकलेंगे वो x और y के मान आपको यहाँ रखना है और m का मान ज्ञात करना है। तो जैसे हम करते थे वैसे ही करना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें बढ़ गया। तो सबसे पहले लिखते दिया है पहला रैखिक समीकरण है हमारा 2x + 3y = 11। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा रैखिक समीकरण है 2x - 4y = -24। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब पहली स्टेप हमारी क्या होती है, हम दोनों में से कोई भी एक रैखिक समीकरण लेकर x का मान या तो y के रूप में निकालते हैं या y का मान x के रूप में निकालते हैं। तो हम समीकरण 1 ले लेते हैं। सिंपली समीकरण 1 से समीकरण 1 है 2x + 3y = 11। यहाँ से हम चाहे x का मान निकाल ले चाहे y का मान निकाल ले, दोनों में से कोई भी मान हम निकाल सकते हैं। तो हम x का मान निकाल लेते हैं तो y वाले को उधर लेके जाते हैं। तो यहाँ आएगा 2x = 11 - 3y। x के साथ तो गुणा में है तो बटे में चले जाएंगे। तो यहाँ आएगा x = 11 - 3y। इसको कोष्टक में रख देते हैं और पूरे के बटे में 2। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 3। ये हमारा स्टेप फर्स्ट हो गया। अब हम करते हैं स्टेप सेकंड। हमने जो समीकरण 3 निकाला है समीकरण 1 से निकाला है, तो x का जो मान है समीकरण 3 में जो आया है वो समीकरण 2 में रखना है। तो हम लिखते हैं समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 है 2x - 4y = -24। 2x - 4y = -24। यहाँ हम रख देते हैं x का मान। सिंपली हम x का मान रख सकते थे, हमने पहले समीकरण लिख लिया, अब मान रखते हैं। तो 2 जैसा का वैसा गुणा x का मान रखेंगे 11 - 3y कोष्टक में रख देते हैं बटे 2 माइनस है 4y = -24। अब देखो ये पूरा पद जो है 2 के साथ गुणा में है तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। क्या बचेगा 11 - 3y - 4y = -24। अब ये जो 11 है इसका पक्षांतरण कर देते हैं और ये समान चर है, इनको एक साइड रखते हैं। तो देखिए 3y माइनस में है और 4y माइनस में है, समान चर है और चिन्ह समान है तो ये जुड़ेंगे। तो ये कितना हो जाएगा -7y = -24। 11 का पक्षांतरण करेंगे तो -11 हो जाएगा। तो ये आएगा हमारा -7y बराबर समान चिन्ह वाले जुड़ेंगे तो ये आ जाएगा 35। अब दोनों तरफ माइनस है, हम माइनस से माइनस यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो यहाँ आएगा 7y = 35। अब देखिए y के साथ 7 गुणा में है तो ये जाएंगे बटे में, y = 35/7। 7 एकम 7, 7 पंचे 35, तो y का मान मिलेगा हमको 5। अब ये y का मान हम समीकरण 1, 2, 3 किसी में भी रख सकते हैं। तो स्टेप थर्ड हम करेंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तीन क्या है हमारा, x = 11 - 3y बटे 2। तो हम यहाँ लिखते हैं x = 11 - 3, y का मान है 5, पूरे के बटे में है 2। तो x बराबर आएगा
11 माइनस 5 दिया 15/2। इसको हल करेंगे तो x बराबर 11 का चिन्ह प्लस है, 15 का माइनस है, घटेंगे तो यह आ जाएगा 4 और बड़ी संख्या का चिन्ह है -/2। भाग काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा -2। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि अतः x का मान हमारे पास आ गया -2 और y का मान हमारे पास आ गया 5। अब हमको जो दिया है y बराबर mx + 3, इसको लेके चलते हैं। क्योंकि y बराबर दिया है mx + 3, m का मान निकालना है तो हम जानते हैं x और y के मान हमारे पास आ चुके हैं। x का मान कितना आया है -2 और y का मान 5। तो x और y के मान इसमें रख देते हैं। x व y के मान रखने पर तो यहाँ रखेंगे 5 बराबर m, x का मान है -2 + 3, यहाँ आएगा 5, m का गुणा 2 में करेंगे तो 2m आएगा और ये माइनस चिन्ह आएगा सामने +3। अब इसको हल करते हैं तो 3 को इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 5 - 3 बराबर -2m। हल करेंगे 5 में से 3 गया 2 बराबर -2m। अब -2 पूरा का पूरा m के साथ गुणा में है तो ये -2 पूरा बटे में चला जाएगा तो 2/-2 बराबर m। 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 आएगा और माइनस चिन्ह ऊपर हो नीचे हो माइनस ही रहेगा, 1 बराबर m, या हम लिख सकते हैं इसको m बराबर -1। तो इस तरह से क्वेश्चन में m का मान पूछा था तो m का मान आया -1। अब है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में समस्या दी है तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 3 में समस्याएं दी है तो आपको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है जैसा हम इसके पहले बनाते थे, और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। और उनका जो हल है वो प्रतिस्थापन विधि के द्वारा करना है जैसे हम अभी कर रहे हैं। तो समस्या क्या दी है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। कोई दो संख्याएं हैं और उनका अंतर मतलब -26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुणी है, ये दिखा है। उन्हें ज्ञात करना है, मतलब हमको संख्याओं को ज्ञात करना है। हमको एक संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात करना है। एक संख्या कहो या पहली संख्या कहो, तो जो हमको ज्ञात करना है उसको मान लेते हैं। हम लिखते हैं मान लो एक संख्या या पहली संख्या, जो भी हम कहें, हम इसको मान लेते हैं x, तथा दूसरी संख्या इसको हम मान लेते हैं y। इस तरह से हमने संख्याओं को मान लिया। अब प्रश्न जो कहता है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। हम लिखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा है, दो संख्याओं का अंतर। तो दो संख्याएं हैं, उनका अंतर कितना है, 26 है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और पुनः प्रश्नानुसार हम लेके चलते हैं। पुनः प्रश्नानुसार एक संख्या यानी पहली संख्या, तो एक संख्या दूसरी संख्या y है। पहली संख्या एक x है जिसको एक संख्या हमने कहा, तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो जो ये वाली संख्या है वो इसकी 3 गुनी है। तो दोनों बराबर कब होंगे, ये तो पहले से प्रश्न में कह रखा है कि 3 गुनी है, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो ये संख्या 3 गुनी है। अगर हम इसको 3 गुना करेंगे, इसको जब हम 3 गुना करेंगे दूसरी संख्या को, तब दोनों साइड बराबर आएंगे। क्योंकि प्रश्न में क्या कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या, ये वाली संख्या इसकी 3 गुनी है, जब हम इसको 3 गुना करेंगे तब बराबर होंगे। या सीधे शब्दों में हम ये ध्यान रखते हैं कि जिसको बोला है उसको नहीं करना है। किसको बोला है कि एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो ये 3 गुनी है तो इसको 3 गुनी करना है। ये ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। इसको आगे हल करते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3y। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है।
अब बस समीकरण हमारे पास आ गए हैं तो हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहली स्टेप हम फॉलो करते हैं। पहली स्टेप में हम क्या करते हैं, समीकरण 1 या 2 को लेकर x या y का मान हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी x का मान निकला हुआ है, कौन से समीकरण में, समीकरण 2 में। तो हम लिख देते हैं, नहीं लिखा तो भी चल जाता, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं तो हम लिख रहे हैं। समीकरण 2 से x बराबर 3y ये है। अगर इसको समीकरण नाम नहीं दिया तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों समीकरण एक ही है। तो हम हमारा प्रोसेस के अनुसार चल रहे थे, इसको नाम देते थे समीकरण नंबर 3। तो x का मान आ गया y के रूप में। अब ये मान हमने समीकरण 2 से लिया है, समीकरण 1 में रखते हैं। तो स्टेप सेकंड को फॉलो करते हैं। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। तो x का मान है 3y माइनस वाई बराबर 26। 3y में से 1y गया तो यह आएगा 2y, 2y बराबर आएगा 26। इसको हल करेंगे तो y बराबर आएगा 26/2, भाग देंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो y बराबर आएगा 13। ये y का मान आ गया। अब स्टेप थर्ड को हम फॉलो करते हैं। ये y का मान आप कहीं पर भी रख सकते हो, किसी भी समीकरण में। तो हम लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 2 में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं। तो ये है x बराबर 3 और y का मान आया है 13। तो x बराबर हमको मिलेगा, तो देखो 13 या 39। तो इस तरह से हमारे पास आ गए। अतः x हमने किसको माना था, पहली संख्या को। तो हम लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर 39 तथा दूसरी संख्या बराबर 13। प्रश्न में कहा था दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो देखो इनका अंतर करके देख लेते हैं। 9 में से 3 गया 6, 3 में से 1 गया, तो दो संख्याओं का अंतर 26 है। और पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखो पहली संख्या ने एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, 13 की 3 गुनी है 39। इस तरह से ये आपका हो गया पहली समस्या हल। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगली समस्या को देखते हैं। अगली समस्या क्या है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें ज्ञात करने का मतलब है यहाँ बड़े कोण को ज्ञात करना है और छोटे कोण को ज्ञात करना है। सबसे पहली बात तो हमको ये समझना है कि संपूरक कोण किसको कहते हैं। कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा होगा। तो संपूरक कोण का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, ऐसे दो कोणों को संपूरक कोण कहते हैं। तो संपूरक कोण ध्यान रखना है। संपूरक कोण का मतलब ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, उन्हें हम संपूरक कोण कहते हैं। और यहाँ पर बड़ा कोण छोटा कोण इसकी बात हुई है और इसको अपने को ज्ञात करना है। तो हम किसी को भी x और किसी को भी y मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं, मान लो बड़ा कोण बराबर x मान लेते हैं। अब यहाँ बात है कोण की, तो हम डिग्री भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम डिग्री लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो, या डिग्री का सिंबल भी बना सकते हैं। अब प्रश्न में डिग्री लिखा है तो हम डिग्री लिख देते हैं। तथा छोटा कोण इसको हम मान लेते हैं y डिग्री। प्रश्नानुसार चलते हैं। अब प्रश्न में बात की है संपूरक कोण की। तो हम जानते हैं, अभी हमने डेफिनेशन को समझा है कि संपूरक कोण हम किसको कहते हैं, कि ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है। तो दोनों का योग जो है वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब देखो ये दोनों भी डिग्री है, तो डिग्री प्लस डिग्री डिग्री होगा और इधर भी डिग्री, तो डिग्री से डिग्री कैंसिल हो गई, तो दोनों तरफ हम डिग्री नहीं लिखेंगे। ये आपका होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुनः प्रश्नानुसार चलते हैं। ये लिखने का तरीका आपके अनुसार भी हो सकता है, आप जैसे लिखते हो आप लिख सकते हो, बस समीकरण सही बनने चाहिए। क्या कहा है कि बड़ा कोण
बड़ा कोण हमने किसको माना, x को। छोटे कोण से छोटा कोण हमने किसको माना, y को। तो बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण 18 डिग्री अधिक है। जब हम छोटे कोण को 18 डिग्री अधिक करेंगे तब ही बराबर होगा। क्या कहा है प्रश्न में कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो बड़ा कोण 18 डिग्री अधिक है। जब हम छोटे को 18 डिग्री अधिक करेंगे तभी तो दोनों बराबर होंगे। ये पहले से 18 डिग्री अधिक है, अगर हम इसको और 18 डिग्री अधिक कर देंगे तो वो तो 36 डिग्री अधिक हो जाएगा। ये ध्यान रखना, इसलिए मैं कहता हूँ कि जिसको बोलता है ना उसको नहीं करना है, दूसरे को करना है। बड़े कोण को बोला 18 डिग्री अधिक है छोटे से, तो छोटे को करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। समीकरण बनाना बस आपको आना चाहिए, बाकी तो हम हल वैसे ही करते हैं जैसे हम करते आ रहे हैं। तो हम चलते हैं स्टेप फर्स्ट की तरफ। तो स्टेप फर्स्ट के लिए हम समीकरण 2 को लेते हैं, यह आसान पड़ेगा। हम लिखते हैं समीकरण 2 से, और ऑलरेडी x का मान निकला हुआ है, तो x बराबर y प्लस 18। समीकरण नंबर 3। वैसे समीकरण 3 अगर नहीं बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप हल कर रहे हैं पहले से ही, तो हमारा जो सीक्वेंस एक बना हुआ है हल करने का उसको फॉलो हम कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे समीकरण 3 बना रहे। नहीं बनाते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब स्टेप सेकंड की तरफ चलते हैं। ये मान आपने कहाँ से निकाला, समीकरण 2 से 1 में रखना है। तो समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई, x का मान कितना है y प्लस 18, और पहले से y है बराबर 180। हल करते हैं, समान चर है जुड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 180। 18 का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस होगा। इसको हल करेंगे, 2y बराबर 180 में से 18 गए तो ये आएगा 168। आगे हल करते हैं, 2 गुणा में है y के साथ, तो ये होगा y बराबर 168 बटे 2, 2 एकम 2, 2 8 16, और ये आएगा 2 चौक 8। ऐसे आएगा 2 8 16 और 2 चौक 8, ऐसे आएगा ये। नहीं, यहाँ पे ये गलत हो गया। यहाँ पे कितना होगा, ये आएगा 162 आएगा ना, 162 और 18 8 170 180 162 आएगा, ये गलत हो गया। तो y बराबर कितना आएगा, 162 बटे 2, भाग काटेंगे 2 एकम 2, 2 8 16, 2 एकम 2। इस तरह से y का मान कितना आ गया, 81, और हम चाहे तो लिख सकते हैं डिग्री। इस तरह से हमारा y का मान 81 डिग्री आ गया, और y हमने किसको माना था, छोटे कोण को। अब बड़ा कोण कितना आएगा आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हो, 180 में से 81 अगर कम कर देंगे तो आपका आ जाएगा बड़ा कोण। ठीक है, y हमने छोटे कोण को माना था। तो स्टेप थर्ड को फॉलो करते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या है हमारा, x बराबर y प्लस 18, तो x बराबर y का मान रख देते हैं 81 प्लस 18, तो x बराबर ये कितना होगा, 8 और 1 9, और ये 8 और 1 9, तो ये आ जाएगा 99 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। x हमने माना था बड़े कोण को, तो हम लिखते हैं अतः बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री तथा छोटा कोण बराबर 81 डिग्री। ठीक है, और प्रश्न में कहा था कि संपूरक कोण दोनों का योग अगर आप करके देखते हैं तो कितना होगा, 180, 9 और 1 10 का 0, हासिल का 1, और 9 और 9 18 हो जाएगा। और जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, जब आप इसमें 18 अधिक करेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा जो सेकंड समस्या थी उसको भी हमने हल कर दिया। अब हम देखते हैं थर्ड प्रॉब्लम को।
थर्ड प्रॉब्लम क्या है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने, क्रिकेट टीम का कोच है, उन्होंने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे रुपये 3800 में खरीदी, 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, मतलब बाद में उन्होंने 3 बल्ले और 5 गेंदे और खरीदी, और वो उन्होंने खरीदी 1750 रुपये में। तो प्रत्येक बल्ले का और प्रत्येक गेंद का मूल्य हमको बताना है। तो प्रत्येक मतलब एक बल्ले का और एक गेंद का मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं उसको, मान लो एक बल्ले का मूल्य हम मान लेते हैं रुपये x। रुपये का सिंबल हमेशा पहले लिखा जाता है, इसलिए हम पहले लिख रहे हैं। तथा एक गेंद का मूल्य हम मान लेते हैं y रुपये, y। प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्नानुसार सबसे पहले क्या कहा गया है प्रश्न में, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य x रुपये है, तो 7 बल्ले का कितना होगा 7x। तथा का मतलब प्लस, और लगा हो, तथा लगा हो, वह लगा हो तो प्लस लगाते हैं। 6 गेंदे, एक गेंद का मूल्य y रुपये है, तो 6 का होगा 6y, बराबर कितने में खरीदी 3800 रुपये में। तो ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। पुनः प्रश्नानुसार चलते हैं। पुनः प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा है, बाद में उसने 3 बल्ले, एक बल्ले का मूल्य कितना है x रुपये, तो 3 का कितना होगा 3x। तथा मतलब क्या करेंगे प्लस 5 गेंदे, एक गेंद का मूल्य y रुपये है, तो 5 का होगा 5y, बराबर 1750। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 2। अब रैखिक समीकरण हमारे बन गए, तो स्टेप फर्स्ट को हम फॉलो करेंगे। हम समीकरण 1 या 2 दोनों में से किसी एक समीकरण की मदद से x या y का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 2 से निकाल लेते हैं हम। समीकरण 2 से 3x प्लस 5y बराबर 1750। यहाँ से हम x का मान y के रूप में निकाल लेते हैं। तो 3x बराबर 1750 माइनस 5y प्लस में है, माइनस में चला जाएगा। x के साथ 3 गुणा में है, बटे में जाएगा, तो x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3, पूरे के बटे में है। इसको नाम देंगे समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 हमने कहाँ से निकाला, समीकरण 2 से, तो 1 में रखना है। तो स्टेप सेकंड को फॉलो करेंगे। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, 7x प्लस 6y बराबर 3800 है। हम लिखेंगे 7, x का मान रख लेते हैं 1750 माइनस 5y बटे 3, ये हो गया 7x का मान, प्लस कितना है 6y, तो हम लिखेंगे प्लस 6y बराबर 3800। अब इसको हल करना है। तो यहाँ पर 7 का गुणा कर लेते हैं कोष्टक में, तो कितना हो जाएगा देखिए, 7 0 0, 7 पंचे 35 के 5, हासिल के 3, साथ ही 49, 49 और 3 52 के 2, हासिल के 5, 7 कम 7 और 5 12, माइनस 7 का गुणा 5 में करेंगे तो 35, और ये हो जाएगा y। इसको रख देते हैं कोष्टक में। 7 का गुणा कर दिया दोनों के साथ, पूरे के बटे में 3 है, प्लस 6y, इसके बटे में कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं, बराबर 3800। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा, दोनों का गुणा कर लेते हैं, 3 एकम 3 आएगा। 3 में 3 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा इस पूरे कोष्टक में करेंगे तो उतना ही आएगा, 12250 माइनस 35y, प्लस 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 ही आएगा, 3 का गुणा ऊपर करेंगे तो 3 6 18, ये आ जाएगा y, बराबर 3800। आगे इसको हल करते हैं। 3 का तिरक गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 12250। इसको भी हल कर सकते हैं हम।
-35y और प्लस 18y, तो इसको घटाएंगे। 35 में से 18 जाएंगे तो ये आ जाएगा 17y, और बड़ी संख्या 35 है उसका चिन्ह माइनस, और 3 का करके तिर्यक गुणा, तो ये हो जाएगा 3800 गुणा 3। तो इसको आगे हल करते हैं। 12250 माइनस 17y, 3 का गुणा करेंगे 3 0 0 3 0 0, 3 8 24 के 4 हासिल के 2, 3 3 9 और 2 11 आएगा। इस तरह से होगा। अब इसको हल करना है तो हम सिंपली ऐसा भी कर सकते हैं। देखो, इसको अगर हम उस साइड लेके जाते हैं तो प्लस हो जाएगा, और इसको लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो हमारा काम बन सकता है ऐसे भी। देखो 12250, इसको इधर लेके आते हैं तो माइनस होगा 11400, बराबर ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा 17y। इसको हल करते हैं तो देखो, इसको ऐसे हल करके दिखा देते हैं। 12250 में से हमको घटाना है 11400। देखो 0 में से 0 जाएगा तो 0, 5 में से 0 गया तो 5, 2 में से 4 नहीं जाएंगे तो 2 के 12 करेंगे, 12 में से 4 गए 8, हासिल का 1, 2 में से 2 गया 0 और 1 में से 1 गया 0, तो ये आ जाएगा 850 और बराबर आएगा 17y। यहाँ हम इसको पलट के लिख देते हैं, 17y बराबर 850। अब इसको आगे हम हल करते हैं। तो 17y बराबर 850, तो यहाँ पे 17y के साथ गुणा में है तो क्या हो जाएगा, y बराबर 850 बटे 17, ऐसे ही होगा ना। 17 गुणा में है तो बटे में चला जाएगा। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, भाग देना है। 17 एकम 17, 17 पंचे 85, 0 आएगा। इस तरह से y बराबर कितना मिलेगा, 50। अब y का मान मिल गया। अब स्टेप थर्ड को फॉलो करते हैं। ये y का मान हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो हम ये y का मान रख देते हैं समीकरण नंबर 3 में। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3। तो हम लिख लेते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो क्या होगा, x बराबर 1750 माइनस 5, y का मान रख देंगे 50, पूरे के बटे में 3 आएगा। x बराबर 1750 माइनस, इनका गुणा करेंगे 5 पंचे 25, ये हो जाएगा 250 और बटे में आएगा 3। हल करते हैं तो x बराबर 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और यहाँ आ जाएगा 1, बटे में कितना है 3, 3 का भाग 3 एकम 3, 3 5 15 और 2 0 ऊपर आएगा। तो x बराबर कितना आ गया, ये आ गया 500। तो इस तरह से x हमने किसको माना था, x हमने माना था बल्ले का मूल्य और y हमने माना था गेंद का मूल्य। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, अतः एक बल्ले का मूल्य x माना था हमने और x का मान कितना आया 500, तो हम लिखेंगे रुपए 500, तथा एक गेंद का मूल्य, इसको हमने y माना था और y का मान कितना आया हमारे पास 50, तो हम लिखेंगे रुपए 50। तो इस तरह से ये तीसरी प्रॉब्लम भी आपके यहाँ सॉल्व हो गई। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की चौथी, पांचवी और छठवीं ये प्रॉब्लम हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, और साथ ही साथ आप उदाहरण नंबर 7, उदाहरण 8, उदाहरण 9 और उदाहरण 10 ये ट्राई करके देख सकते हो, आपसे बनेगा। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आप लोगों से। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आपके दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।